बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा हल्का इंतखाब PP 126 जो जंग के देही इलाका और शहर के मज़ाफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसकी आबादी की बहुत बड़ी अक्सरियत पेशा ज़राअत से ताल्लुक़ रखती है और इसके अलावा मज़दूर तबका की एक बहुत बड़ी तादाद है। इसके अलावा छोटे मुलाजिम और छोटे दुकानदार इस इलाका के अंदर रहते हैं। ये इलाका ऐसा है कि जहाँ पसमानदगी का जादू सर चढ़ के बोलता है। बेरोज़गारी अपनी इंतहाओं को है। नौजवानों की ज़फ़र मौज, पढ़े लिखे और अनपढ़ नौजवान बेरोज़गार हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और उनको कोई रोज़गार के मौके नहीं हैं। इसके अलावा ज़राअत जो इस इलाके की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, वो पसमानदगी का शिकार है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि सरकारी इदारे, इंतज़ामिया, DC और AC से लेकर पटवारी और थानेदार तक, जब काश्तकार बेचारा अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से गंदम की फसल उठाता है और अपने घर के अंदर ले जाता है, तो ये उस पर चढ़ दौड़ते हैं और वो गंदम जो उसकी बच्चों की रोज़ी है और उसके बिजली के बिल अदा करने के लिए और टैक्स अदा करने के लिए उसमें से वो कुछ मुनासिब रेट पर बेचना चाहता है, ये उसके घर पर हमला आवर होते हैं, ये दहशतगर्दी करते हैं और काश्तकार की गंदम ज़बरदस्ती उससे छीन लेते हैं। लेकिन ये साहब बहादुर और इनके एहलकार और इनके ये इदारे और ये पटवारी और थानेदार और AC और तहसीलदार जब काश्तकार को ब्लैक में खाद मिलती है और दुगनी और चौगनी कीमत पर मिलती है, तो उस वक्त ये ख्वाब खरगोश में होते हैं। उसमें ये फैसिलिटेटर होते हैं, ये हिस्सेदार होते हैं और ये ख़ुद ब्लैक करवाते हैं। बल्कि सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस इलाका के मुंतखब नुमाइंदे जो हमेशा जागीरदार रहे हैं, वो अपनी पर्चियों के ज़रिए अपने मनपसंद लोगों में वो खाद तकसीम कराते हैं, जो देहात में जाकर उन्हीं के वोटरों और सपोर्टरों को ब्लैक बेचते हैं। इसी तरह से इस इलाका के अंदर थानों के अंदर जुल्म का एक निज़ाम है। एक शरीफ आदमी जब थाने में दाखिल होता है तो वो खौफ का शिकार होता है। हम इंशाअल्लाह, मैं यहाँ इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरे सामने ये है कि सबसे बड़ा हदफ ये है कि हम नौजवानों को, अपने मोती लाल और हीरे नौजवान जो बच्चे और बच्चियाँ हैं, इनको हम बाइख्तियार बनाएंगे, इनको हम रोज़गार दिलाएंगे, इनको हम खुद मुख्तार बनाएंगे। और मेरे पास प्लान है। जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क के अंदर बनो आकल स्कीम के तहत ये सोशल मीडिया के ज़रिए, ये कंप्यूटर के ज़रिए, ये लैपटॉप के ज़रिए, ये अमेज़ोन और ई-कॉमर्स प्रोग्राम लॉन्च किए हैं और नौजवानों को तरबियत दी है और ट्रेनिंग दी है और हज़ारों नौजवान हैं आज घरों में बैठे हुए वो रोज़गार हासिल कर रहे हैं। कराची के अंदर, फिर लाहौर के अंदर आज की तारीख़ को, आज 23 दिसंबर को इस्लामाबाद के अंदर हज़ारों नौजवान इसकी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। मेरा बेटा इस फील्ड में बड़ा नाम हासिल कर चुका है, उसकी बहुत बासलाहियत है, उसको मैंने प्लान दे दिया है और हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, नौजवानों की रजिस्ट्रेशन करेंगे और इलेक्शन के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह स्क्रूटनी करके हम ये काम शुरू करेंगे। इसके अलावा इस हल्के में कोई सनत नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ एक सनती ज़ोन, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं असम्बली के अंदर जाकर इस हल्के के अंदर एक सनती ज़ोन कायम करने की कोशिश करूँगा और नौजवानों को रोज़गार मुहैया करने के लिए अपनी जिद्दोजहद करूँगा। और ये सरकारी इदारे जो हैं, ये लूट मार और इस्तेसाल का ज़रिया नहीं रहेंगे। ये थाने के अंदर जब कोई शख्स दाखिल होता है तो उसकी जेब कटती है, उसकी पगड़ी उतार फेंकी जाती है और सरकारी जो फंड्स हैं थानों के, वो ऊपर अफसर खा जाते हैं और थाने का अमला जो है वो लोगों की जेब काट के अपने अखराजात पूरे करता है और जिन मेंबरान असम्बली ने उनको लगवाया होता है उनका किचन का खर्चा अदा करता है। ये थानेदार और पटवारी इनके किचन का खर्चा अदा करते हैं, इनकी गाड़ियों का पेट्रोल देते हैं, इनकी फैमिलीज़ को सैर सपाटे कराते हैं और वो एहलकार जो हैं
वो अपनी जेबें भी भरती हैं। इंशाल्लाह हम इन थानों को, इन पटवार खानों को अमन का और अदल का और इंसाफ का गहवारा बनाएंगे। और ये थानेदार का, ये तहसीलदार का और ये जो जागीरदार का गठजोड़ है, हम इसको तोड़ देंगे। और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह इस वक्त इस दफ़ा असम्बलियों के अंदर जमात इस्लामी के मेंबरान इतनी तादाद में चले जाएंगे कि इस मुल्क में कोई हुकूमत बनाना हमारी शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा रास्ता रोका गया तो जमात इस्लामी जैसी अपोजिशन का सामना इस हुकूमत को करना पड़ेगा। तो फिर उसको मालूम हो जाएगा कि फिर आवाम का इस्तेसाल कैसे किया जाता है। इसके अलावा इंशाअल्लाह तालीम के मैदान में मेरा फील्ड है। मैंने 40 साल से ज़्यादा अरसा तालीम के मैदान में इसी इलाके में काम किया है। मेरे शागिर्दों की 3 नस्लें इस इलाके के अंदर मौजूद हैं। और हम इंशाअल्लाह यहाँ के तालीमी इदारों में खाक उड़ रही है। यहाँ के हस्पताल, कोई हस्पताल ऐसा नहीं है जिसके अंदर एमरजेंसी का निज़ाम हो। दोपहर के बाद वीरान हो जाते हैं, कहीं एमरजेंसी नहीं होती, कहीं ज़िंदगी का इंतज़ाम नहीं होता। हम इन अस्पतालों को भी अपग्रेड करेंगे, हम तालीमी इदारों को भी अपग्रेड करेंगे। और यहाँ की ख़वातीन यूनिवर्सिटी जो लूट ली गई है मेंबरान असम्बली ने इस्तेसाल करके जंग यूनिवर्सिटी के नाम से उसको मुदगम करा दिया। और जंग यूनिवर्सिटी भी इस वक्त गैर फ़ाल होने के करीब है। वाइस चांसलर नहीं है, उसके फंड्स नहीं हैं, प्रोफेसर्स को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं और वो यूनिवर्सिटी गैर फ़ाल होने वाली है। हम इंशाअल्लाह इसी मेरे हलके के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की इमारत भी बनवाएंगे और उसको एक शानदार यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। और ख़वातीन यूनिवर्सिटी का वो स्टेटस जो इन्होंने ख़त्म किया है और ये खामोश तमाशाई बने रहे। और ये बदकिस्मती की बात ये है कि अवाम जिन लोगों को अब तक असम्बलियों के अंदर भेजते रहे हैं उनके मुंह में ज़ुबान नहीं है। यहाँ जब ये अवाम के अंदर होते हैं तो ऐसे लगता है कि ये खुदा के लहजे में बात कर रहे। ये यहाँ बड़े फ़रौन बने हुए होते हैं, इनके सामने कोई बोल नहीं सकता। लेकिन जब ये असम्बलियों में पहुँचते हैं तो वहाँ ये गूंगे ढग्गे बन जाते हैं। वहाँ इनके हाथ में फ़ाइल होती है पटवारी और उस्तानी के तबादले की और ज़ाती कामों की, और इज्तिमाई काम करने की इनके अंदर ना अहलियत है, ना सलाहियत है, ना ये जानते हैं। ये उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको आवाम के हाल का पता भी नहीं है। इंशाअल्लाह इन सारे जागीरदारों के मुकाबले में मैं अकेला वो कैंडिडेट हूँ जो आवाम में से हूँ। मैंने अपना बचपन, अपनी जवानी चक 171 मंगानी के एक कच्चे कोठे में गुजारी है। और मुझे मालूम है कि यहाँ के लोग जो कच्चे कोठों में रहते हैं, जो झोंपड़ियों के अंदर रहते हैं, जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, गुर्बत का शिकार हैं, महंगाई ने आ लिया है, करप्शन ने और इस्तेसाल ने और रिश्वत सतानी ने और लूट मार ने अवाम को ज़िंदा दरगोर कर दिया है। हम इंशाअल्लाह उनके पुरसान हाल बनेंगे और जमात इस्लामी पाकिस्तान पूरे मुल्क के अंदर इस्लामी और खुशहाल पाकिस्तान के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा और शरीयत मोहम्मदी के निफाज के लिए और आदिलाना निज़ाम के निफाज के लिए इंशाअल्लाह हम अपना रोल अदा करेंगे। और ये IMF की और वर्ल्ड बैंक की ग़ुलामी और ये अमेरिका की चापलूसी इंशाअल्लाह हम ये ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान का वक़ार बहाल करेंगे, दुनिया के अक़वाम के अंदर इसको खोया मकाम दिलाएंगे। और इंशाअल्लाह ये यहाँ के जागीरदार और सरमायादार और वडेरे और ये करप्ट अशराफिया, ये नून लीग और ये पीपल्स पार्टी वालों ने यहाँ आवाम की जेबें काट कर, आवाम की खून पसीने की कमाई छीन कर, इन्होंने अपनी तिजोरियाँ भर के जो बैरून मुमालिक में दौलत जमा की है, हम इंशाअल्लाह इनके पेट फाड़ कर, इनकी गर्दन मरोड़ कर वो दौलत वापस लाएंगे और इस मुल्क के अवाम पर हम इंशाअल्लाह निशावर करेंगे और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाएंगे। बहुत शुक्रिया।